क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई आपके साथ नहीं था? जब आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही लोग सबसे पहले दूर हो गए। यह एक ऐसा अनुभव है जिससे लगभग हर इंसान कभी ना कभी गुजरता है। और उस वक्त जब हम टूटने लगते हैं हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन ठहरिए, क्या सच में ये अकेलापन हमारी कमजोरी है, या फिर यही वो ताकत है जो हमें हमारी असली पहचान दिला सकती है? आज इस वीडियो में हम उसी कड़वे सच पर बात करेंगे जिससे हम सभी कभी ना कभी टकराते हैं। कोई साथ नहीं देता, लेकिन इस सच को अगर हम सही नजरिए से समझें तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दोस्तों, जब तक हालात अनुकूल होते हैं, जब तक हम किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, तब तक हमारे आसपास लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, जैसे ही चुनौतियां सामने आती हैं, वैसे ही बहुत से लोग दूर हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझने की जरूरत है कि अकेले चलने का समय आ गया है। यही अकेलापन हमें अपनी असली ताकत से मिलवाता है। यही अकेलापन हमें सिखाता है कि हम खुद पर निर्भर होना शुरू करें। और अगर हम इस अकेलेपन को समझ लें तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे। क्यों लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं और हम इस स्थिति को अपनी सफलता की सीढ़ी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है, आखिर क्यों? क्यों वे लोग जो कभी हमारे सबसे करीब थे अचानक अजनबी बन जाते हैं? क्यों जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वे मुश्किल वक्त में हमें अकेला छोड़ देते हैं? लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि अकेलापन इस दुनिया का एक अटल नियम है। यह हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है। जब आप किसी नई ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, जब आप खुद को बदलने लगते हैं, तो लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते। कुछ आपसे दूर चले जाते हैं और कुछ जानबूझकर आपको अकेला छोड़ देते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अकेलेपन का सामना किया है। स्वामी विवेकानंद को लीजिए, जब वे दुनिया को भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से परिचित कराने निकले तो कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अकेले ही अपने सफर को जारी रखा और पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, गरीब परिवार से आने वाले इस छोटे से लड़के ने जब अपने सपनों को पंख देने की कोशिश की तब रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने अकेले ही अपनी राह बनाई और भारत के सबसे सम्मानित राष्ट्रपति और वैज्ञानिकों में से एक बने। अब सवाल यह है, क्या उनका अकेलापन उनकी कमजोरी था या फिर वही अकेलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया? यही सच्चाई हमें समझनी होगी। जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हर कोई हमारा हाथ थामे, जरूरी नहीं कि हर कोई हमारे संघर्ष को समझे, और जरूरी नहीं कि हर कोई हमारे साथ खड़ा रहे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस अकेलेपन को एक नए नजरिए से देखें तो यह एक वरदान भी बन सकता है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है। हमें यह सिखाता है कि असली ताकत हमारे भीतर है, न कि किसी और के सहारे। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो यह मत सोचिए कि यह आपकी हार है, बल्कि इसे अपनी परीक्षा समझिए, क्योंकि यही वह दौर है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं। यही वह समय है जब आप सीख सकते हैं कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो उदास मत होइए। यह मत सोचिए कि अब आप कमजोर हैं, बल्कि यह सोचिए कि अब आप मजबूत बनने वाले हैं। अब आप अपनी असली पहचान पाने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप उस राह पर चलने वाले हैं जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो इतिहास रचते हैं। अकेलापन आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए आता है। इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपनी ताकत बनाइए। जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है तो दिल में सबसे पहला सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्यों वे लोग जो कभी हमारे सबसे करीब थे, जो हमारे सुख दुख के साथी थे, अचानक बदल जाते हैं? क्या हमने कुछ गलत किया?
या फिर यह दुनिया का ही एक कड़वा सच है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। लोग साथ क्यों नहीं देते? सबसे पहली और कड़वी सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं। हाँ, यह सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन यही हकीकत है। जब तक आप किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, तब तक वे आपके साथ रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपसे कुछ नहीं मिल सकता, वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। यह एक आम बात है। जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो उसके आसपास के लोग बदलने लगते हैं। कुछ ईर्ष्या करने लगते हैं, कुछ असुरक्षित महसूस करते हैं और कुछ बस इसीलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उन्हें आपके साथ रहने से कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बड़ी वजह है, लोग अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से जीते हैं। हो सकता है कि जो इंसान कभी आपके सबसे करीब था, उसकी जिंदगी में अब नए लोग, नई जिम्मेदारियां आ गई हों। यह जरूरी नहीं कि वह बुरा इंसान हो, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। लोग अपने फायदे और जरूरतों के हिसाब से रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं। तीसरी वजह है डर और असुरक्षा। कभी कभी लोग आपका साथ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे आपकी तरक्की से डरने लगते हैं। जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो कई लोग इसे सहन नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर आप सफल हो गए तो वे पीछे रह जाएंगे और इसी डर से वे खुद को आपसे दूर कर लेते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हमें इस बात से दुखी होना चाहिए? क्या हमें खुद को दोष देना चाहिए कि लोग हमें छोड़कर चले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि यह दुनिया इसी तरह चलती है। लोग तभी साथ देते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है तो वे बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके लिए एक मौका है, खुद को जानने का, खुद को मजबूत बनाने का। अगर लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि अब आपको अपने दम पर खड़ा होने का समय आ गया है। याद रखिए, जो लोग सच्चे होते हैं वे किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि दिल से आपके साथ होते हैं। और जो लोग आपको छोड़कर चले गए, वे कभी आपके अपने थे ही नहीं। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई आपका साथ छोड़ दे तो परेशान मत होइए। ये मत सोचिए कि आप अकेले पड़ गए, बल्कि यह समझिए कि अब आपके पास मौका है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को इतना मजबूत बनाने का कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। दुनिया में कोई हमेशा के लिए आपका साथ नहीं देगा, लेकिन एक इंसान है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, और वह इंसान आप खुद हैं। इसलिए खुद पर भरोसा कीजिए, अपने सपनों पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप अपने दम पर खड़े होंगे तब पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, जब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता, तो सबसे पहला एहसास जो होता है वह है अकेलापन। यह एक ऐसा दौर होता है जब दिल भारी लगता है, दिमाग सवालों से भर जाता है और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन क्या यह अकेलापन सच में आपकी हार है, या फिर यह एक ऐसा अवसर है जिसे सही नजरिए से देखा जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां यही बताती हैं कि अकेलापन सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि यह एक अवसर भी देता है खुद को जानने का, खुद को निखारने का और खुद को इस काबिल बनाने का कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। सोचिए, जब कोई आपका साथ छोड़ता है तो आपके पास क्या बचता है? सिर्फ आप और आपका सफर। और यही वह समय होता है जब आप खुद को पूरी तरह से समझ सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास एक अनमोल अवसर होता है खुद से बात करने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने का और अपनी ताकत को बढ़ाने का। अगर आप इस अकेलेपन को सही नजरिए से देखें तो यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर छुपी हुई क्षमताओं को खोज सकते हैं। यही वह वक्त होता है जब आप उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जिनके बारे में आप पहले सोच भी नहीं सकते थे। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को देखिए। जब 1665 में प्लेग महामारी के कारण उन्हें अकेले रहना पड़ा, तब उन्होंने वह खोज की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर वह उस वक्त अकेले न होते तो शायद यह खोज कभी न होती। स्वामी विवेकानंद को याद कीजिए, जब वे शिकागो में अपने ऐतिहासिक भाषण से पहले अकेले थे, तब उन्होंने खुद को तैयार किया, अपनी ऊर्जा को एकत्रित किया और पूरी दुनिया के सामने भारत की महानता को स्थापित किया। यह साबित करता है कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास अपने भविष्य को संवारने का, खुद को बेहतर बनाने का सबसे सुनहरा मौका होता है। अब सवाल यह है, इस अकेलेपन को अवसर में कैसे बदलें? पहला कदम है अपने आप से दोस्ती करना। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो खुद को कमजोर महसूस मत करें। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बने। खुद से बात करें, अपनी गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। दूसरा कदम है नई चीजें सीखना। यह समय बर्बाद करने का नहीं, बल्कि कुछ नया करने का है। कोई नई स्किल सीखिए, कोई किताब पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप मजबूत बनते हैं, और जब आप मजबूत बनते हैं तो आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तीसरा कदम है खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना। रोजाना मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाइए। जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप अपने जीवन के हर फैसले को मजबूती से ले पाएंगे। चौथा कदम है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। अकेलापन सबसे अच्छा समय होता है अपने सपनों पर काम करने का। यह वही समय है जब आप बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। खुद को इस तरह व्यस्त रखिए कि आपके पास दुखी होने का समय ही न बचे। तो दोस्तों, अब से जब भी अकेलापन महसूस हो तो इसे कमजोरी मत समझिए, इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर बनाइए। यह मत सोचिए कि लोग आपके साथ नहीं हैं, बल्कि यह सोचिए कि अब आपके पास खुद को बेहतर बनाने का मौका है। याद रखिए, जो इंसान अकेले रहकर खुद को मजबूत बना लेता है वही दुनिया पर राज करता है। अकेलापन एक वरदान है। अगर आप इसे सही नजरिए से देख पाते हैं तो इसे अपनाइए, इसे समझिए और इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। जब कोई आपका साथ नहीं देता, जब दुनिया आपको नजरअंदाज करने लगती है, तो आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो आप दूसरों पर निर्भर रहें और शिकायतें करते रहें, या फिर आप खुद को इतना मजबूत बना लें कि आपको किसी सहारे की जरूरत ही न पड़े। और यही आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है। खुद पर विश्वास करना, खुद के पैरों पर खड़ा होना और अपनी ताकत से अपनी राह बनाना। लेकिन सवाल उठता है, आखिर आत्मनिर्भर कैसे बना जाए? कैसे उस स्थिति तक पहुंचा जाए जहां हमें किसी के साथ की जरूरत ही न महसूस हो? पहला कदम, अपने ऊपर विश्वास करें। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग भी आपको कमजोर मानेंगे। अगर आप खुद को असफल मानेंगे तो आपकी सफलता की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन यह मान लेते कि वे एक नाकाम वैज्ञानिक हैं, तो क्या वे 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार कर पाते? नहीं। उन्होंने हर असफलता को एक सीख की तरह लिया और अपने विश्वास को बनाए रखा। आप भी यही कीजिए। हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखिए और खुद पर भरोसा रखिए कि आप इसे पार कर सकते हैं। अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आपको लगातार सीखना होगा। नई स्किल्स सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और खुद को इस काबिल बनाइए कि आपको किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर मत रहिए। कोई नई भाषा सीखिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान बढ़ाइए और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कीजिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो अपनी इंडस्ट्री की नई चीज़ों को सीखिए, अपने काम में एक्सपर्ट बनिए, ताकि कोई भी स्थिति आए आप उसका सामना कर सकें। तीसरा कदम, भावनात्मक रूप से मजबूत बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए सिर्फ आर्थिक या शारीरिक रूप से मजबूत होना काफी नहीं है, आपको भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनना होगा। कई बार लोग हमें निराश कर देते हैं, कई बार हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें तो कोई भी तकलीफ आपको हिला नहीं सकती। इसके लिए रोजाना ध्यान, मेडिटेशन करें, खुद से बातें करें, अपनी भावनाओं को समझें और खुद को यह सिखाएं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती।
जो दुख आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो अकेलापन आज है वह कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चौथा कदम, अपने फैसले खुद लें। जो लोग आत्मनिर्भर होते हैं वे अपने फैसले खुद लेते हैं। वे दूसरों की राय तो सुनते हैं, लेकिन अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ते हैं। अगर आप हर छोटे बड़े फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना शुरू कीजिए। हाँ, गलतियां होंगी, लेकिन इन्हीं गलतियों से आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पांचवां कदम, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। आत्मनिर्भरता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आर्थिक स्वतंत्रता। जब तक आप आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर रहेंगे तब तक आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। अगर आप अभी कमाने की स्थिति में नहीं हैं तो कमाने की क्षमता विकसित कीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो बचत करना सीखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो छोटी छोटी चीजों से सीखना शुरू कीजिए कि कैसे खुद के खर्चों को मैनेज किया जाए। छठा कदम, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। अक्सर हम खुशी के लिए, प्यार के लिए या सहारे के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन असली आत्मनिर्भरता तब आती है जब आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अपने साथ समय बिताइए, अपनी पसंद की चीजें कीजिए, अपनी खुशियों को खुद से जोड़िए। जब आप खुद को समझ लेंगे, जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख लेंगे, तब आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतिम बात, खुद को इस काबिल बनाइए कि दुनिया आपको फॉलो करे। आत्मनिर्भर बनना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक सफर है जिसे आपको हर दिन तय करना होगा। लेकिन अगर आप इस सफर पर चलना शुरू कर देंगे तो एक दिन आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि लोग आपको देखेंगे और प्रेरणा लेंगे। तो दोस्तों, आज से यह ठान लीजिए कि आप किसी के सहारे पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास और अपनी क्षमता पर भरोसा करेंगे। आप अपने फैसले खुद लेंगे, अपनी ताकत को पहचानेंगे और खुद को इस काबिल बनाएंगे कि आपको किसी और की जरूरत ही न पड़े। याद रखिए, जो अपने दम पर चलता है वही दुनिया में बदलाव लाता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि अब हम और आगे नहीं बढ़ सकते। जब कोई साथ छोड़ देता है, जब हर तरफ से निराशा मिलती है, तब हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्या हम टूट जाएंगे या खुद को संभालकर और मजबूत बनेंगे। यही अंतर होता है कमजोर और मजबूत इंसान के बीच। कमजोर इंसान हालात के सामने घुटने टेक देता है, लेकिन जो मानसिक रूप से मजबूत होता है वह हर मुश्किल को पार करके अपने सपनों को पूरा करता है। लेकिन सवाल है, हम मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। कई बार हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि हालात उसे कंट्रोल करते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कुछ बुरा होता है तो हम उदास हो जाते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत इंसान वह होता है जो परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलता, बल्कि अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखता है। इसके लिए सबसे जरूरी है सोचने का तरीका बदलना। जब भी कोई कठिनाई आए तो खुद से यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। जब आप इस नजरिए से चीजों को देखने लगेंगे तो कोई भी मुश्किल आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। दूसरा कदम, अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। कई बार हम गुस्से, डर, दुख या निराशा में गलत फैसले ले लेते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें सही तरीके से नियंत्रित करना सीखें। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे बेकार की लड़ाइयों में बर्बाद मत कीजिए, उसे अपनी सफलता की ऊर्जा बना लीजिए। अगर आप दुखी हैं तो यह मत सोचिए कि जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि इसे एक नए सफर की शुरुआत मानिए। तीसरा कदम, अपने डर का सामना करें। डर इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे डर से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है तो वह कब तक उस डर में जिएगा, जब तक वह खुद अंधेरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। उसी तरह अगर आपको असफलता का डर है, अकेले रहने का डर है या किसी भी चीज का डर है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, बल्कि एक एक कदम बढ़ाकर उस डर का सामना कीजिए। चौथा कदम, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और नकारात्मकता से बचें।
आपकी मानसिक शक्ति इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आप मानसिक रूप से और मजबूत बनेंगे। इसलिए ऐसे लोगों का चुनाव कीजिए जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, न कि उसे कमजोर करें। 5वां कदम, खुद से तुलना करना बंद करें। कई बार हम अपनी कमजोरी खुद पैदा कर लेते हैं जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी का घर हमसे बड़ा है, किसी की नौकरी हमसे अच्छी है, कोई हमसे ज्यादा सफल है। ऐसे विचार हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए यह जरूरी है कि आप खुद को दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल के संस्करण से बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अपनी तुलना सिर्फ खुद से कीजिए। क्या आप आज अपने कल से बेहतर हैं? अगर हां, तो यही आपकी असली जीत है। 6ठा कदम, धैर्य रखना और संघर्ष को अपनाना। दुनिया में कोई भी बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हर बड़ा सपना, हर बड़ी उपलब्धि एक लंबी यात्रा का नतीजा होती है, और इस यात्रा में संघर्ष तो होगा ही। जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, वे थोड़ी सी तकलीफ आते ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वे संघर्ष को अपनाते हैं, धैर्य रखते हैं और तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। 7वां कदम, अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखना। एक मजबूत दिमाग के लिए जरूरी है कि आपका शरीर भी स्वस्थ हो। अगर आप हर वक्त थके हुए रहते हैं, अगर आप सही खान पान और व्यायाम पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे आपकी मानसिक शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए रोज थोड़ा समय अपने शरीर के लिए निकालिए। एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए और अपने दिमाग को सही पोषण दीजिए। मानसिक रूप से मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे या आपको कभी निराशा नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी मुश्किलें आएंगी, आप उनसे हार मानने के बजाय उनका सामना करेंगे। तो दोस्तों, आज से यह ठान लीजिए कि आप अपने डर को जीतेंगे, अपनी भावनाओं पर काबू पाएंगे और अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी हालात आपको हरा न सके। याद रखिए, जिस इंसान का दिमाग मजबूत होता है, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। जब कोई साथ नहीं देता, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, जब अपनों का सहारा भी छिन जाता है, तब क्या किया जाए? यही वह समय होता है जब इंसान टूट जाता है, खुद को कमजोर महसूस करता है और कभी कभी तो हार मानने की सोचने लगता है। लेकिन दोस्तों, यही वह समय होता है जब खुद को भीतर से प्रेरित करना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप खुद को प्रेरित नहीं कर पाए, तो कोई और भी आपको इस अंधेरे से बाहर नहीं निकाल सकता। तो सवाल यह है, जब कोई साथ न दे, जब हर तरफ से निराशा ही मिले, तब खुद को प्रेरित कैसे करें? हर इंसान की जिंदगी में एक वजह होती है, एक मकसद होता है, जिसके लिए वह संघर्ष करता है। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तो अपने मकसद को याद करें। क्या आपने यह सफर सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि जब मुश्किलें आईं तो आप हार मान लें? नहीं, आपने यह सफर इसलिए शुरू किया था क्योंकि आपके भीतर कुछ बड़ा करने की आग थी। अगर कोई साथ छोड़कर चला गया, तो क्या आपका मकसद खत्म हो गया? नहीं। अगर दुनिया ने आपको अनदेखा कर दिया, तो क्या आपका सपना बेकार हो गया? नहीं। आपका सपना, आपकी मेहनत से मिलने वाली सफलता सिर्फ आपकी है। किसी और के साथ रहने या न रहने से यह बदल नहीं सकती। दूसरा कदम, खुद से प्रेरणा लेना सीखें। ज्यादातर लोग दूसरों से प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। वे किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनते हैं, किसी सफल इंसान के बारे में पढ़ते हैं और फिर खुद को मोटिवेट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई बाहरी प्रेरणा आपके पास न हो? यही वजह है कि खुद से प्रेरणा लेना सीखना जरूरी है। खुद के बीते संघर्षों को याद कीजिए। वह समय जब आपने मुश्किल हालातों का सामना किया था, वह दिन जब आपने एक बड़ी बाधा को पार किया था। अगर आप पहले जीत सकते थे, तो आज भी जीत सकते हैं। हर सुबह खुद को याद दिलाइए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी मेहनत है, मेरा सपना है और मेरी खुद की प्रेरणा है। तीसरा कदम,
अपने दिमाग को सही संदेश दीजिए। अक्सर हम खुद को ही गलत संदेश देते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई साथ नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन यह सच नहीं है। जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें रोकिए और खुद से सकारात्मक बातें कहिए। मैं मजबूत हूं, मैं अपने दम पर कुछ भी कर सकता हूं, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं, मेरी मेहनत ही मेरी ताकत है। अगर आप हर दिन यह सकारात्मक संदेश खुद को देंगे तो आपका दिमाग खुद ही प्रेरित होने लगेगा। चौथा कदम, खुद को व्यस्त रखिए। अक्सर जब हम अकेले होते हैं तो खाली दिमाग हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हम ज्यादा सोचने लगते हैं, खुद को दुखी महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे प्रेरणा खत्म होने लगती है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग और शरीर को व्यस्त रखेंगे तो आपके पास उदास होने का समय ही नहीं बचेगा। अपने लक्ष्य पर काम कीजिए, नई चीजें सीखिए, एक्सरसाइज कीजिए और खुद को लगातार बेहतर बनाइए। जब आप व्यस्त रहेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका काम ही आपकी प्रेरणा बन जाएगा। पांचवां कदम, असफलता को सीखने का अवसर समझें। जब आप खुद को प्रेरित नहीं कर पाते तो यह जरूरी है कि आप अपने मन को शांति दें और गहराई से खुद को समझें। ध्यान करने से आपका दिमाग शांत होता है, विचारों को सही दिशा मिलती है और आपको खुद को समझने का मौका मिलता है। हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट ध्यान कीजिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए और अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और आपकी प्रेरणा वापस लौट आएगी। सातवां कदम, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। जब कोई आपका साथ नहीं देता तब सबसे मुश्किल होता है आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाना। इसलिए एकदम बड़े लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा कीजिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक दिन में सिर्फ 10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। अगर आप किसी बिजनेस पर काम कर रहे हैं तो एक दिन में सिर्फ एक नया आइडिया सोचने का लक्ष्य रखें। अगर आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं तो एक दिन में सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को और ज्यादा प्रेरित महसूस करेंगे। अंतिम संदेश, खुद को कभी कमजोर मत समझिए दोस्तों। यह दुनिया हमेशा आपको सपोर्ट नहीं करेगी। कई बार आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। लेकिन याद रखिए, जो इंसान खुद को प्रेरित करना सीख लेता है वह कभी हारता नहीं। अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो निराश मत होइए, बल्कि इसे एक मौका समझिए खुद को और मजबूत बनाने का, खुद को और आत्मनिर्भर बनाने का। याद रखिए, सबसे बड़ी प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। और जब आप खुद को भीतर से प्रेरित करना सीख लेंगे तो कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। अकेलापन, यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अकेले रहना बुरा है, कि अगर आप अकेले हैं तो आप कमजोर हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या अकेलापन वाकई कमजोरी है या यह एक छिपी हुई ताकत है जिसे हम पहचान नहीं पाते? अगर आप इस समय अकेले हैं, अगर कोई आपके साथ नहीं है, तो यह मत सोचिए कि यह आपकी कमजोरी है, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने का समय आ गया है। क्योंकि दुनिया के सबसे महान लोग, सबसे सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अकेले रहे हैं और उन्होंने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया है। पहला कदम, अकेलेपन को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। अधिकतर लोग अकेले होने से डरते हैं। वे हर वक्त किसी का साथ चाहते हैं ताकि उन्हें यह एहसास न हो कि वे अकेले हैं। लेकिन जो लोग अपने अकेलेपन को स्वीकार करना सीख लेते हैं वे अपने भीतर की सच्ची ताकत को पहचान पाते हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह एक मौका है खुद को समझने का, खुद को बेहतर बनाने का। जब आपके पास कोई नहीं होता तो आपके पास खुद के साथ समय बिताने का अवसर होता है। इस समय का इस्तेमाल कीजिए अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए। दूसरा कदम, खुद को बेहतर बनाइए। जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद को बेहतर बनाने का सबसे बेहतरीन अवसर होता है। यह समय है अपनी कमजोरियों पर काम करने का, नई चीजें सीखने का
और खुद को एक नए स्तर पर ले जाने का। अगर आप अकेले हैं तो इसे समय बर्बाद करने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। इसे एक नई शुरुआत की तरह देखिए। कोई नई स्किल सीखिए, किताबें पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर और दिमाग को मजबूत बनाइए। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बना लेंगे तो अकेलापन आपकी ताकत बन जाएगा। तीसरा कदम, अंदर की आवाज को सुनिए। जब हम हर वक्त लोगों के बीच रहते हैं तो हमारी अपनी आवाज दब जाती है। हम वही सोचते हैं जो लोग हमें सोचने के लिए कहते हैं। हम वही करते हैं जो समाज हमसे उम्मीद करता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपको मौका मिलता है अपनी असली आवाज सुनने का। अपने दिल से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? मेरी सच्ची खुशी कहां है? मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी जिंदगी वाकई बेहतर बने? जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको एहसास होगा कि अकेलापन आपको कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि आपको आपके असली रास्ते की ओर ले जा रहा है। चौथा कदम, बाहरी दुनिया से कम, अपने अंदर की दुनिया से ज्यादा जुड़ें। आज के समय में लोग अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन असली कारण ये है कि वे खुद से जुड़े हुए नहीं होते। वे सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, दूसरों की जिंदगियों को देखते हैं और सोचते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी अधूरी है। लेकिन क्या आपको सच में यह सब देखने की जरूरत है? अगर आप वाकई अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया और बाहरी चीजों पर अपनी निर्भरता कम कीजिए और खुद को समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान, मेडिटेशन कीजिए, लिखिए, अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए। जब आप खुद के साथ समय बिताने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपको किसी बाहरी चीज की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मत समझिए। इसे इस नजरिए से देखिए, अब आपके पास एक सबसे अच्छा दोस्त है और वह दोस्त आप खुद हैं। खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को समझिए, खुद को स्वीकार कीजिए और खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बनिए। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो आपको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। छठा कदम, दूसरों की परवाह करना छोड़िए। कई बार हम अकेलापन इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर हम अकेले घूम रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे? अगर हमारे ज्यादा दोस्त नहीं हैं तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन यह आपकी जिंदगी है, दूसरों की नहीं। जब आप इस डर को छोड़ देंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तब आप असली आजादी महसूस करेंगे। सातवां कदम, अकेले रहने से डरने के बजाय उसका आनंद लें। अगर आप अकेले हैं तो इसे एक सजा की तरह मत देखिए, इसे एक आशीर्वाद की तरह देखिए। सोचिए, दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो अकेले रहना चाहते हैं लेकिन उनके पास यह मौका नहीं है। हर किसी को हर वक्त दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन आपके पास ये आजादी है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। आठवां कदम, अपने अकेलेपन का उपयोग करके कुछ बड़ा करिए। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक, सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े कलाकार, ये सभी लोग अकेलेपन में ही अपनी सबसे महान कृतियां रच पाए। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत तब की जब उनके पास कुछ नहीं था। J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर तब लिखा जब उनकी जिंदगी में कोई सहारा नहीं था। एलोन मस्क ने अकेले रहते हुए अपने सबसे बड़े सपनों को पूरा किया। तो अगर आप अकेले हैं तो इसे अपनी ताकत बनाइए। कुछ ऐसा करिए जो आपको महान बना सके। अंतिम संदेश, अकेलापन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अकेले रहना कोई बुरी चीज नहीं है। यह एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, खुद को समझने का और खुद की सबसे मजबूत वर्जन बनने का। इसीलिए अगर इस वक्त आप अकेले हैं तो उदास मत होइए, बल्कि इस समय का सही इस्तेमाल कीजिए। खुद को मजबूत बनाइए और इस अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए। याद रखिए, जो अकेले चलना सीख लेता है उसे कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। संघर्ष एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल भारी हो जाता है, लेकिन यह वही चीज है जो आपको मजबूत बनाती है। जब जिंदगी कठिन हो जाती है, जब रास्ते में रुकावटें आती हैं, जब हर तरफ से निराशा घेर लेती है, तब सबसे जरूरी होता है धैर्य बनाए रखना। क्योंकि वही लोग जीतते हैं जो संघर्ष के तूफान में भी डटे रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस कठिन समय में धैर्य कैसे बनाए रखें?
जब हालात विपरीत हों, जब बार बार असफलता मिल रही हो, जब कोई साथ न दे रहा हो, तब खुद को शांत और मजबूत रखना कैसे संभव है? पहला कदम, संघर्ष को स्वीकार करें, उससे भागे नहीं। अधिकतर लोग संघर्ष से बचने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी हमेशा आसान हो, बिना किसी मुश्किल के। लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है। जिस दिन आप इस सच को स्वीकार कर लेंगे कि बिना संघर्ष कुछ भी नहीं मिलता, उस दिन से आपका नजरिया बदल जाएगा। आप हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखने लगेंगे। याद रखिए, हर महान इंसान ने कठिनाइयों का सामना किया है। अगर वे हार मान लेते तो वे कभी सफल नहीं होते। अगर आपका मकसद बड़ा है, अगर आपकी चाहत सच्ची है, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। याद रखिए, रास्ता कठिन होगा, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। तीसरा कदम, छोटी छोटी जीतों को महत्व दें। अक्सर हम सिर्फ बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं और जब वे पूरे नहीं होते तो निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप धैर्य बनाए रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी जीतों को पहचानना और उनका जश्न मनाना जरूरी है। अगर आपने आज खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाया, अगर आपने आज एक नया कौशल सीखा, अगर आपने आज अपने डर का सामना किया, तो यह भी एक जीत है। हर छोटे कदम को सराहिए, क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं। चौथा कदम, सकारात्मक सोच बनाए रखें। संघर्ष के समय नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन आपको इन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप बार बार सोचेंगे कि मैं हार जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, तो आप खुद को कमजोर बना लेंगे। इसके बजाय खुद से सकारात्मक बातें कहिए। मैं मजबूत हूं, मैं यह कर सकता हूं, मुझे थोड़ा और धैर्य रखना है और सफलता मेरे करीब होगी। हर दिन अपने मन को सकारात्मक संदेश दीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पर विश्वास करने लगेगा और आपका धैर्य मजबूत होगा। जब संघर्ष लंबा हो जाता है तो मन बेचैन होने लगता है। ऐसे समय में ध्यान और आत्मसंवाद बहुत मदद कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय शांति से बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। खुद से बात करें, खुद को समझाएं कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप बेहतर तरीके से सोच पाएंगे और आपका धैर्य मजबूत बना रहेगा। छठा कदम, धैर्यवान लोगों की कहानियां पढ़ें। अगर आपको कभी लगे कि आप हार रहे हैं, तो उन लोगों की कहानियां पढ़िए जिन्होंने कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी आगे बढ़ते रहे। अब्राहम लिंकन को कई चुनावों में हार मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन 1000 बार बल्ब बनाने में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार सफलता मिली। जेके रोलिंग को हैरी पॉटर लिखने के बाद कई पब्लिशर्स ने ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और अंततः दुनिया की सबसे मशहूर लेखिका बन गई। जब आप ऐसे लोगों की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अगर वे इतनी कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, तो आप भी बढ़ सकते हैं। सातवां कदम, खुद को व्यस्त रखें। जब हम संघर्ष के समय खाली बैठते हैं तो नकारात्मक विचार हमें घेर लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को व्यस्त रखें। नए कौशल सीखिए, किताबें पढ़िए, अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्यों पर काम कीजिए। जब आप लगातार कुछ अच्छा करते रहेंगे तो आपका दिमाग व्यस्त रहेगा और आपको संघर्ष की कठिनाइयां कम महसूस होंगी। आठवां कदम, हर समस्या को एक सबक के रूप में देखें। संघर्ष को तकलीफ की तरह मत देखिए, इसे एक सीखने के अवसर की तरह देखिए। हर कठिनाई आपको कुछ न कुछ सिखाती है, हर असफलता आपको मजबूत बनाती है, हर दर्द आपको बेहतर इंसान बनाता है। अगर आप हर समस्या को एक सबक की तरह देखना सीख लेंगे तो आपको धैर्य बनाए रखना आसान हो जाएगा। 9वां कदम, समय को अपना सबसे अच्छा साथी बनाइए। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ करें ही नहीं। धैर्य का मतलब यह है कि आप लगातार सही दिशा में काम करें और समय को अपना साथी बनाएं। बांस का पौधा पहले 5 साल तक जमीन के नीचे बढ़ता रहता है। 5 साल तक कुछ नजर नहीं आता, लेकिन छठे साल में वह अचानक तेजी से बढ़ने लगता है और कई फीट ऊंचा हो जाता है। यही जीवन का नियम है।
शुरुआत में संघर्ष ज्यादा होगा, सफलता नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और मेहनत जारी रखते हैं तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अंतिम संदेश, संघर्ष से मत डरिए, इसे गले लगाइए। संघर्ष आसान नहीं है, लेकिन यह आपको मजबूत बनाता है, यह आपको बेहतर इंसान बनाता है और यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। अगर इस समय आपकी जिंदगी में कठिनाइयां हैं तो घबराइए मत, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। याद रखिए, जो लोग संघर्ष के समय धैर्य रखते हैं वही लोग सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं। जब कोई साथ न दे, जब अपनों से उम्मीद टूट जाए, जब हर तरफ अकेलापन महसूस हो, तब क्या किया जाए? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है, क्योंकि जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम हार मान लें? क्या इसका मतलब यह है कि हम खुद को कमजोर मान लें? बिल्कुल नहीं। जब कोई साथ न दे, तब खुद को संभालना ही असली ताकत होती है। यही वह पल होता है जब आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होता है। पहला कदम, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब हमें कोई नहीं समझता, जब हमें अकेलापन महसूस होता है, तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। हमें गुस्सा आता है, दुख होता है, हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन इस दर्द से भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। अगर आप दुखी हैं तो उसे महसूस करें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। यह समझिए कि यह सिर्फ एक दौर है, यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। दूसरा कदम, खुद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। अगर आप खुद को संभालना सीख गए तो फिर किसी और के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, अगर आप पर कोई भरोसा नहीं कर रहा तो क्या यह सही नहीं होगा कि आप खुद पर भरोसा करें? अगर कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा तो क्यों ना आप खुद अपनी ताकत बने? अपने आप से कहिए, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने सपनों को पूरा करूंगा। तीसरा कदम, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए। जब कोई साथ नहीं देता तो लोग अक्सर शिकायत करने लगते हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरी मदद नहीं करता, मैं अकेला हूं। लेकिन क्या शिकायत करने से कुछ बदलेगा? नहीं। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। उन चीजों पर ध्यान दीजिए जो आपको आगे बढ़ा सकती हैं। किताबें पढ़िए, कोई नया कौशल सीखिए, अपने काम में और मेहनत कीजिए। जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे तो आपको दूसरों की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। चौथा कदम, दूसरों से उम्मीदें कम करें। अक्सर हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया तो वह भी हमारे लिए करेगा, लेकिन यह दुनिया ऐसे नहीं चलती। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई दुख न दे तो अपनी उम्मीदें कम कीजिए। अगर कोई आपकी मदद नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपको खुद को और मजबूत बनाना होगा। पांचवां कदम, अपने अकेलेपन का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए करें। जो लोग अकेले होते हैं उनके पास एक अनोखा मौका होता है अपने ऊपर काम करने का। अगर आपके पास कोई नहीं है तो यह मत सोचिए कि यह आपकी कमजोरी है, इसे एक अवसर के रूप में देखिए। सोचिए, कितने महान लोग अकेले ही आगे बढ़े हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, इन सभी ने अपनी जिंदगी में ऐसे समय देखे जब कोई उनके साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने इस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को बदल दिया। छठा कदम, अपने दिमाग को मजबूत बनाइए। जब कोई साथ नहीं देता तब सबसे जरूरी होता है कि आप अपने दिमाग को मजबूत बनाएं। हर दिन अपने मन को यह याद दिलाइए कि मैं अकेला हूं, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी ताकत हूं। यह समय कठिन है, लेकिन मैं इससे भी मजबूत बनकर निकलूंगा। जब आप बार बार खुद से ये बातें कहेंगे तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा, और जब आपका दिमाग मजबूत होगा तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। सातवां कदम, लोगों को माफ करना सीखिए। जब हमें कोई साथ नहीं देता तो हमारे मन में गुस्सा आ सकता है,
हम सोचते हैं कि जिन्होंने हमें छोड़ दिया वे गलत थे, लेकिन अगर आप इस गुस्से को पकड़ कर रखेंगे तो यह सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा। माफ करिए, लेकिन भूलिए मत। माफ करिए ताकि आपका मन शांत रहे, ताकि आप आगे बढ़ सकें। लेकिन यह भी याद रखिए कि अब आपको अपनी ताकत खुद बनानी है। 8वां कदम, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उन पर काम कीजिए। जब हम अकेले होते हैं तो कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि आगे क्या करना है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। अगर आप किसी बड़े सपने की ओर बढ़ रहे हैं तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कीजिए। जब आप हर दिन कुछ नया हासिल करेंगे तो आपको लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9वां कदम, समय सबसे बड़ा मरहम है। अगर अभी कोई आपका साथ नहीं दे रहा, अगर अभी आप अकेले हैं, तो याद रखिए, यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आज जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल आपकी सफलता की कहानियां सुनेंगे। आज जो लोग आपको कमजोर समझ रहे हैं वही कल आपकी ताकत को पहचानेंगे। बस आपको धैर्य रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। अंतिम संदेश, खुद को संभालिए, क्योंकि आप सबसे मजबूत हैं। जब कोई साथ नहीं देता तो यही वह समय होता है जब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। याद रखिए, अगर कोई मेरा साथ नहीं देता तो कोई बात नहीं, मैं खुद अपने साथ हूं। अगर दुनिया मुझे नहीं समझती तो मुझे खुद को समझना है। अगर इस समय मैं अकेला हूं तो यह मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आप अकेले हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। आप वह इंसान हैं जो अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकता है। याद रखिए, जो अकेले खड़ा रह सकता है वही सबसे मजबूत होता है।